रामचंद्रापुर में दो पति पत्नी चिड़िया रहते थे। उनको एक बेटा और एक बेटी चिड़िया रहते हैं। पति चिड़िया हर रोज उसके बच्चों को आहार लाके घर आता है। खाना पका के पत्नी चिड़िया बच्चों को खिलाती है। गरीब परिवार रहने पर उस घर में आर्थिक दिक्कतें थी। बच्चे स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करते थे। बेटी चिड़िया अच्छे से पढ़ने पर उस स्कूल में वो पहले अंक में थी। एक दिन पत्नी चिड़िया ने, बच्चों जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल में छोड़कर जाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है माँ, पर आज हम स्कूल को नहीं जाना चाहते। क्या हुआ इनको? इधर आओ। क्यों तुम दोनों स्कूल जाना नहीं चाहते? पापा वो क्या है ना? पापा पूछ रहे हैं ना, वो क्या? स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती? बोलो बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं पूछ रहा हूँ ना, तू बोलना बेटी। पापा, हमारे स्कूल में सर बिना फीस के मत आओ बोले। मेरे क्लास में सब फीस भर दिए। मैं और छोटे भाई फीस नहीं भरे पापा। हमारे सर हमें स्कूल में नहीं आने देंगे। मैं तुम्हारे सर से बात किया बेटी, इस महीने में फीस थोड़ा लेट भरूंगा बोला ना, फिर भी वो ऐसे क्यों किया? मेरी वजह से मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप ऐसे बोलने से बच्चे और दुखी हो जाएंगे जी। देखो बच्चों, दोनों आज के लिए घर पर ही रहो। मैं शाम तक पैसों का इंतजाम करके घर आता हूँ। कल से तुम स्कूल जाओ, ठीक है ना? बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे पति चिड़िया उस दिन काम को जाता है। शाम को बहुत थककर घर वापस आता है। उसके पिता पैसे लाए होंगे सोचकर दोनों बच्चे खुशी से पिता के पास आते हैं। चिंता में रहे पिता चिड़िया को देखकर दोनों बच्चे दुखी होते हैं। चारों मिलके गुमसुम रह के खाना खाते हैं। पत्नी चिड़िया भी कुछ नहीं बोलती। बच्चों को कमरे में सुलाकर पत्नी चिड़िया पति के पास आती है। पति चिड़िया रोता रहता है। क्या हुआ जी, क्यों ऐसे रो रहे हो? आपको रोते हुए मैं कभी नहीं देखी। हर समय आप सबको हंसते हंसाते रहते हो। आपको ऐसे रोते देखकर बच्चे परेशान हो जाएंगे जी। और क्या करूं? आज कोई भी मुझे पैसे नहीं दिए। मैं बहुत सारे लोगों से कर्जा मांगा, पर कोई भी नहीं दिए। मैं जिंदगी में हार गया। मेरे बच्चों को जिताने को सोचने से ऐसे हुआ। मुझे बहुत दुख लग रहा है। दुखी मत होइए जी, बच्चे सो रहे हैं। आपको रोते देखने से वो भी आंसू बहाएंगे। माता पिता को रोते हुए बेटी चिड़िया सुनती है। सोए रह के उसकी माता पिता की दुख भरी बातें सुनती है। रात भर बेटी चिड़िया नहीं सोती। अगले दिन सुबह नदी के किनारे जाकर अकेली बैठ के दुखी होने लगी। इतने में वहाँ कौवा दादा उसके नाव में आता है। बेटी चिड़िया को देख के पास आता है। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? ऐसे अकेली बैठ के रो रही हो, मतलब लगता है कोई समस्या आई है। और कुछ नहीं दादा, मेरे माता पिता मेरी वजह से ही रो रहे हैं। पापा की कमाई बहुत कम है, उन्हें काम नहीं मिल रहा, इसीलिए हमारे फीस नहीं भरे। माता पिता रात भर रो के दुखी होना मैं देख नहीं सकती दादा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मुझे तुमसे एक बात बोलना है। तेरी माँ को पिज्जा बनाना आता है क्या? हाँ आता है दादा, थोड़े दिन पहले ही बनाई, बहुत टेस्टी लगा। तो फिर समस्या का हल मिल गया। यहाँ चारों ओर रहे लोग पिज्जा खाते हैं, पर वो पिज्जा दूर रहे शहर से मंगाते हैं। वहाँ से आने से पहले ही तेरी माँ के बनाए पिज्जा ऐसे नदी के ऊपर जाकर बेचने से बहुत सारे बिक जाएंगे। तब तेरे माता पिता पिज्जा बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चलो मैं जाके तुम्हारी माँ से बातें करता हूँ। ठीक है दादा। ऐसे कौवे दादा के बताए आइडिया से बेटी चिड़िया का चेहरा खिलता है। उस दिन कौवा दादा चिड़िया के माता पिता के पास जाकर
नाव में पिज़्ज़ास बेचने का विषय बताता है। पत्नी चिड़िया को वो व्यापार बहुत पसंद आता है। पति चिड़िया भी उस व्यापार में सहायता करता है। उस दिन दोनों घर पर रहे सामानों से अच्छे पिज़्ज़ास बनाते हैं। उनको कौवा दादा के नाव में बेचने के लिए निकलते हैं। देखो, वहाँ 3 रास्ते जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ जाने से तुम्हारे पिज़्ज़ास जल्दी बिक जाएंगे। ठीक है, वहीं चलिए। पति पत्नी चिड़िया 3 रास्ते के जगह जाने पर वहाँ तोता और कबूतर रहते हैं। उनको पिज़्ज़ास खाने की इच्छा होती है। हाँ हाँ, पिज़्ज़ास मुझे चाहिए। सुनो, कितने की है ये पिज़्ज़ा? 50 रुपए है जी, ये लीजिए। पिज़्ज़ास लेकर उनको तोता खाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी है, बहुत कम दाम पे है। क्या मुझे हर रोज घर पर सप्लाई करोगे? जरूर करेंगे मैडम। हमारे कॉलोनी में सब लोग पिज़्ज़ास खरीदेंगे। तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। हर रोज तुम हमारे कॉलोनी में आकर बेचो। उसके बाद पति पत्नी चिड़िया सभी पिज़्ज़ास बेच देते हैं। बहुत मुनाफा मिलता है। घर आकर बेटी चिड़िया को फीस के पैसे देते हैं। बेटी, आज से हमारी परेशानियां दूर हो गए। मैं और पापा कर रहे पिज़्ज़ा व्यापार बहुत अच्छा है। कल से तुम दोनों स्कूल को आराम से जाओ। आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी बेटी। खुशी से हंसते रहो। ठीक है पापा। ऐसे कह के बच्चे अपने माता पिता को गले लगाते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल को जाने के लिए एक और जाने से पति पत्नी चिड़िया पिज़्ज़ास बेचने के लिए दूसरी ओर जाने लगे। उस दिन से वो सब खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में कबूतर और चील पति पत्नी रहते थे। वे दोनों उस गांव में रहे सभी पक्षियों को बहुत पसंद थे। चील हर बार कबूतर की बात सुनती थी। कबूतर भी चील को परेशान नहीं करती थी। कबूतर और चील के पड़ोस में तोते का परिवार रहता था। सामने कौवे का घोंसला था। ये सब आजू बाजू रहने पर हर रोज आराम से बातें करके खुशी से रहते थे। अरे हो भगवान, मेरे लिए टिफिन रेडी है। मुझे दवाइयाँ खाने का टाइम हो रहा है और शुगर टैबलेट्स भी टिफिन के साथ लाना। हे भगवान, सुन रहे हो ना? अरे, सुनाई दे रहा है जी। आपके टैबलेट्स मैं क्यों भूल जाऊंगी? ये लीजिए, गरम गरम उपमा बनाई। उपमा में चीनी डाल के खाने से बहुत अच्छा रहेगा। जाके चीनी लाना। आपको शुगर ज्यादा है और दवाइयाँ खा रहे हो। अभी क्यों चीनी जी? सब कहते हैं ना मेरी आवाज मीठी रहती है, इसीलिए आप टिफिन खाने तक मैं गाना गाऊंगी। मेरी मीठी आवाज सुन के आप टिफिन खाइए। नहीं, वो काम मत करो भगवान। इससे पहले पड़ोस में रही कौवा तेरा गाना सुन के बेहोश हो गई। चील और कबूतर ऐसे बातें करते समय वहाँ पड़ोसन कौवा आती है। कौवा आते ही कबूतर और एक प्लेट में उपमा लाती है। मुझे पता है दीदी, तुम्हारा उपमा बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे स्मेल लाते ही मैं भाग के आ गया। कौवा, ऐसे हर रोज हमारे घर और तोते के घर जाने के सिवाय तू भी शादी कर सकता है ना? ऐसे कितने दिनों तक बिना शादी के रहेगा? मुझे कौन लड़की देगा दीदी? मैं काला हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करते। गोरे से अच्छा है मेरे जैसे काले रहने से ही ये देश को बहुत लाभ रहेगा। अरे, वो कैसे रे कौवा? उसके बारे में जरा पूरा बोलना। एक लंबी कहानी है जीजा। आप पहले दीदी के बनाए उपमा खाइए, उसमें काजू बहुत टेस्टी है। इतने में जोर से बारिश होने लगती है। बारिश ज्यादा आने पर पड़ोस में रही तोता भी वहाँ आती है। क्यों तोता जीजा, तेरे शरीर में फैट बढ़ रहा है। बारिश से डर के ऐसे आने से कैसे है? तू चुप रह, वहाँ बादल गरज रहे हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। और दूर से चिड़िया आके मेरे घर में रहना चाहती है। मैं चुप क्यों रहूंगी? मैं उसे आश्रय नहीं दूंगी। अरे रे, उसे आश्रय देना था ना तोता। तुझे कुछ भी पता नहीं दीदी। पिछली बार ऐसे ही एक बेकार कौवा आई, उसे आश्रय दी, लेकिन वो अभी मेरे घर के सामने ही घोंसला बना के रहने लगी।
हमें सहायता नहीं करनी चाहिए। तू मेरे बारे में ही बात कर रही हो ना तोता? तुझे सुंदरता का घमंड है रे। मैं काला हूँ ना, इसीलिए तू मेरा मजाक कर रही है। इस तरह कौवा, कबूतर, तोता और चील बातें करते समय वहाँ चिड़िया आती है। चिड़िया के साथ उसकी बेटी भी थी। देखिए, लगता है आप सब अच्छे हो। हमारे गांव में जोरों की तूफान आने पर हमारे घोंसले बह गए, सारे पेड़ नाश हो गए। हमें रहने के लिए जगह भी नहीं है। दया करके आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपको नुकसान नहीं करूंगी। देखो चिड़िया, लगता है तेरी बेटी भीग गई है। टॉवल लाती हूँ, ठहर। ऐसे ही तुझे खाने को कुछ चाहिए क्या? तू ठहर दीदी। चिड़िया, तू यहाँ से जा। अरे कौवा, ऐसे क्या देख रहा है रे? उसे यहाँ से भेज दे। सुनो, मैं अच्छा कौवा नहीं हूँ। हमारी चिड़िया कह रही है ना, तुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है। जा यहाँ से। अरे साले साहब, ऐसे घबराओ मत उसे। अच्छा, आप ठहरिए जीजा। ऐसे पक्षियों को हमारे घर में जगह नहीं देना चाहिए। हमारे घर में रहे पूरा आहार यही खा लेने से तब हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी बात सुनिए जीजा जी, दीदी को थोड़ी देर अंदर ले जाइए। इस चिड़िया को हम देख लेंगे। ऐसे कह के कौवा और तोता उस चिड़िया को और उसके बच्ची को वहाँ से भेज देते हैं। उस बारिश में चिड़िया रोती हुई उसके बच्ची को पंखों के अंदर छुपा के एक पेड़ की डाल पर बैठती है। अगले दिन चिड़िया उसकी बच्ची की भूख मिटाने के लिए तोते के घर जाती है। तोते के घर अनार को चुरा के मुंह से पकड़ती है। उसी समय उसे तोता देख लेती है। चोर चोर! कहाँ रे, कहाँ? वहाँ वो चिड़िया मेरे आहार को चुरा ली, उसे मारो। दया करके मुझे मत मारिए। मेरी बेटी की भूख मिटाने के लिए मैं ले जा रही हूँ। मुझे मत मारो। ठहरो, आप ठहरिए। तुम वो अनार ले जाओ। ऐसे कबूतर कहने पर तोते और कौवे से बचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बच्ची को अनार के थोड़े दानों को खिला के बाकी दानों को चिड़िया बोती है। थोड़े दिनों बाद चिड़िया के बोए अनार के बीज बहुत अच्छे से उगते हैं। गर्मी का मौसम आने पर सभी पक्षियों को खाना मिलना मुश्किल होता है। उसी समय चिड़िया उसके अनार के खेत से अनार ले जाके तोता, कौवा, चील और कबूतर को देती है। चिड़िया, तू छोटी है पर तुझे प्रणाम करना चाहिए। तू हमारी भूख मिटा रही है। तुम्हारी कर्जा अदेय है। हमें माफ करो चिड़िया, हमने तुम्हें बहुत बातें बोली। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे भी माफ करो चिड़िया। आप सभी दुखी मत होइए। सहायता भगवान का प्रतिरूप है। वो सहायता ही आज मुझे और मेरी बेटी को बचाई और आप सबको बचा रही है। आपके घर से चुराए अनाज से ही मैंने ये खेत को डाला है। आज से आप सबको भूख से तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कह के सभी पक्षियों को उसके अनार के खेत के पास ले जाती है। वहाँ सभी पक्षी खुशी से खेल के जीने लगते हैं। चिड़िया और उसके बच्ची को भी उनके परिवार का हिस्सा बना लेते हैं और खुशी से जीने लगते हैं।